हेलो, चलिए शुरुआत करते हैं एसएससी इंग्लिश के सेक्शन में सेट नंबर 26 का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, द बस हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टॉप। इसमें कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 होगा, नो इम्प्रूवमेंट। अरेंजमेंट है, देयर इज नेवर, देयर इज नेवर क्यू से स्टार्ट होगा, ए सिंगल फैक्टर। क्यू से स्टार्ट होने वाला पहला और चौथा है, 2 और 3 एलिमिनेट हो गया। देयर इज नेवर ए सिंगल फैक्टर बिहाइंड द परसिस्टेंस ऑफ सच प्रॉब्लम्स। इट ऑलवेज हैज के बाद 2 + B1 2B, तो QPR ऑप्शन नंबर 1। तीसरा, इफ सोसाइटी कंसीडर्स दिस टू बी नॉर्मल, इफ सोसाइटी कंसीडर्स दिस टू बी नॉर्मल और ट्रीट विथ इंडिफरेंस, QRP ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ईडियम है, देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच। कोई भी चीज़ फ्री में एकदम नहीं मिलता है, असंभव बात है, पहला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। डिमागोगी में डबल जी जहाँ पर है वहाँ सिंगल जी होना चाहिए। गैलीलियन में डबल एल होना चाहिए पहले और सिंगल एल बाद में। फिजेंट सही है, फिजेंट का अर्थ होता है तीतर। एक्रूअल्स भी गलत है। नेक्स्ट, वैभव was trying for admission in the engineering college even though his parents wanted him to take up medicine। इस सेंटेंस में नो एरर होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। 7वां, आई हैव बीन राइटिंग 20 पेजेस सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग है तो आई हैव बीन राइटिंग नहीं, यहाँ आई हैव रिटन, मतलब सुबह से मैंने 20 पेजेस लिखे हैं। 7 का 3 ऑप्शन होगा, ये सेंस पे बेस्ड था। 8, इट वॉज अनबिलीवेबली हॉट दैट समर। इट वॉज अनबिलीवेबली हॉट दैट समर, बहुत ज़्यादा गर्मी था। ठीक है, इतना कि यकीन नहीं हो कि इतना गर्मी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फेस ऑफ द डॉट क्रॉस एग्जामिनेशन, ग्रुएलिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, ये कोलोकेशन का बात है। एकदम भयानक क्रॉस एग्जामिनेशन के सामने द एक्यूज्ड रिमेन्ड स्टोइक, जो आरोपी था वो स्टोइक रहा, मतलब उसके भावनाओं में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर 4, टीडियस मतलब होता है थकाने वाला, टेरिबल भयानक। OWS आ गया है 10 और 10 में, ए टैंगल्ड मास इन समथिंग सच एज हेयर और वूल। बाल या ऊन रहता है उसमें, जो टैंगल्ड उलझा हुआ पिंडा बन जाता है उसको गांठ कहते हैं। नॉट है ना, KNOT नॉट, पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। बाकी वॉर्टेक्स का मतलब होता है भंवर, वॉर्ल मतलब होता है चक्कर, स्नॉट मतलब बेकार, यूजलेस। क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स्ट्रापोलेट का आपको साइनो बताना है। ठीक है, देखिए डिड्यूस का मतलब होता है अर्थ से समझ लेना कोई चीज़ को। ठीक है, मतलब तर्क लगा करके, समझदारी लगा के कोई चीज़ को पता लगा लेना, उसको समझ लेना। ठीक है, फिर इसके बाद है रिजेक्शन, तो इसका होता है स्वीकृति। स्क्रपल, स्क्रपल का मतलब होता है आशंका करना, और वैक्सीलेट का मतलब होता है डोलना। ठीक है, अब एक्स्ट्रापोलेट का क्या मतलब होता है भाई, तो एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है वर्तमान हालत को सही मानते हुए आकलन करना। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि इसमें से कौन होगा। जाहिर सी बात है 1 नंबर होगा 11 का। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, मतलब बहुत नैरो मार्जिन, बहुत हल्का सा अंतर, ऑप्शन नंबर 4। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का क्या मतलब होता है, अनुमान, तो अनुमान का उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम खोज रहा उल्टा हो जाएगा सच्चाई, फैक्ट होगा। पॉजिट मतलब प्रस्तुत करना, तथ्य के रूप में, सबूत के रूप में सामने रखना। ठीक है, कंजेक्चर का भी मतलब अनुमान होता है, तो प्रिजम्पशन, अजम्पशन और कंजेक्चर, ये तीनों तो क्या होगा आपस में साइनो होगा। एंटो खोज रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 14 का बताना है नरेशन चेंज करके। अस्मिता सेज आई लाइक चॉकलेट्स, तो हो जाएगा अस्मिता सेज दैट शी लाइक्स चॉकलेट्स, तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है,
ओह नहीं, दूसरा नंबर सही है। स्मिता सेज दैट शी लाइक्स चॉकलेट्स। तीसरा सिर्फ इस वजह से नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसमें दैट कंजंक्शन को गायब कर दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है OWS क्या होगा इसके बदले। रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल और द अंडरवर्ल्ड। नारकीय स्थिति तो इन्फर्नल कहा जाएगा, है ना। क्या कहा जाएगा? इन्फर्नल। ठीक है। बाकी वर्ड्स के मीनिंग सीख लेते हैं। डायबॉलिकल मतलब होता है शैतानी। इलिजियम मतलब होता है स्वर्ग। एक्सेक्रेबल का मतलब होता है बहुत घृणित, घृणित, जैसे एक्सेक्रेबल क्राइम, है ना। बाकी क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं और इनक्रिमिनेट का एंटोनिम बताना है। तो इनक्रिमिनेट का मतलब होता है किसी को अपराधी साबित कर देना। तो जाहिर सी बात है उसको दोष से, आरोप से मुक्त कर देना। एक्सोनेरेट 4 नंबर इसका होना चाहिए। इनकल्पेट का भी मतलब होता है दोष लगाना, दोषी मानना। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जब वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो होता है श्रेय देना। ही एट्रीब्यूटेड हिज सक्सेस टू हिज पेरेंट्स, मतलब उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने माँ बाप को दिया, मतलब कहा कि उन्हीं के कारण हम सफल हुए। ठीक है। ऐसे एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटी होता है। एलेज मने कहना, बयान देना। वॉइस चेंज करना है 17 में। माई फादर प्रोमिस्ड मी ए गिफ्ट, इसका 2 तरीके से बनेगा। आई वॉज प्रोमिस्ड ए गिफ्ट बाई माई फादर, आई गिफ्ट वॉज प्रोमिस्ड टू मी बाई माई फादर। 1 नंबर और 4 नंबर दोनों इक्वली करेक्ट है। 18 बताना है। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत में कोई चीज़ का मिलना, तो बिक्वेस्ट भी वही होगा। 4 नंबर इसका साइनोनिम्स है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है शो, खास करके कोई लक्षण दिखाई पड़ना, बीमारी सबका। ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता, मजबूरी होता है। और इनकम्बरेंस का मतलब बाधा, रुकावट, परेशानी। 19 में आपको बताना है साइनोनिम, सॉरी, कॉमन एरर। Another change that I notice in her is that she avoids to speak to me. Avoid के बाद 2+V1 नहीं आता है, सिर्फ V4 आता है। या तो नाउन आएगा या तो V4 आएगा, तो यहाँ 2+V1 लिखा है, टू स्पीक, यही एरर है सी में। यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अवॉइड स्पीकिंग होना चाहिए था, अवॉइड से स्पीकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ग्रैपल्ड में डबल एल होना चाहिए ना। ठीक है। नहीं, ग्रैपल्ड GRAPLE तो होता है ना ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब होता है जकड़ना या पकड़ना। ठीक है। अच्छा, V1। पैटर्ड मतलब होता है क्या? पैटर्ड मतलब थपथपाना होता है या पटपट की आवाज़ करना होता है। ये सही स्पेलिंग है, यही 20 का 2। पैरेलल में RA के बाद डबल एल होना चाहिए। पैरेलल में RA के बाद डबल एल होना चाहिए। और एम्फेटिक में F की जगह P, देखिए गलत सलत है, EMPHATIC होगा एम्फेटिक। ठीक है। चलिए अब आ गए हम लोग किस में? पाराजंबल में। द स्टमक डॉट 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 एंड द माइंड रिवॉल्व्स। पेट होड़ता है और दिमाग विद्रोह कर देता है। पेट होड़ता है मतलब अजीब महसूस होता है, तो होड़ता है तो चर्न्स हो जाएगा। द स्टमक चर्न्स एंड द माइंड रिवॉल्व्स व्हेन द मीडिया रिपोर्ट सच इवेंट्स। जब मीडिया ऐसी घटनाओं को रिपोर्ट करता है तब। ठीक है। तो पहला में हो जाएगा 4, 21 में 4 और 22 में 1 हो जाएगा। येट फिर भी वन रियलाइजेज दैट, किसी को भी बात पता चलता है कि देर इज लिटिल फॉलो अप, मतलब इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया जाता होने के बाद। इट इज ऑलमोस्ट एज इफ सच इवेंट्स पाइल अप ऑन द असेंबली लाइन ऑफ मेमोरी एज सोसाइटी सीम्स अनेबल टू एसिमिलेट सच इवेंट्स। ठीक है। ऐसा है, लगता है कि इस तरह की घटनाएं जो है याद में जमा होते चली जाती हैं दिमाग में, और ऐसी घटनाओं को जो समाज है एसिमिलेट नहीं कर पाता है, आत्मसात नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता है। ठीक है। देयर इज बोथ डिनायल एंड इनडिफरेंस इन द वे वी कंज्यूम द इवेंट। और इस तरह की घटनाओं को जिस तरह से हम लेते हैं उस तरह से लगता है कि हम डिनायल मोड में हैं या फिर हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या हो गया? 21 का 4, 22 का 1, 23 का 2, 24 का 2 और 25 का 3। ये था सेट नंबर 26 का
सॉल्यूशन। कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो आप एक बार मेरे नंबर पर कॉल करके डाउट क्लियरेंस करवा सकते हैं। थैंक यू।